हरिद्वार में 54 करोड़ की जमीन घोटाला, पुष्कर धामी सरकार का बड़ा एक्शन। डीएम, एसडीएम और 12 अधिकारियों पर गिरी गाज। जी हां, बड़ी खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जिसमें ऐसा खेल खेला गया जहां जमीन तो सिर्फ नाम की थी, लेकिन लुट गया पूरे सिस्टम का भरोसा और जनता का खजाना। जी हां, 54 करोड़ की डील, और वो भी उस जमीन पर जिसका कोई उपयोग नहीं था। लेकिन जैसे ही इस घोटाले की पटकथा का पहला पन्ना खुला, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुप्पी नहीं, कार्रवाई की आवाज उठाई और घोटाले की कहानी बिगाड़ के रख दी। जी हां, कहानी की शुरुआत होती है हरिद्वार नगर निगम से, जहां एक कूड़ा घर के पास की जमीन, जिसकी असल कीमत करीब 15 करोड़ थी, जिसे 54 करोड़ में खरीदा गया। न जरूरत थी, न मंजूरी थी और न ही कोई ठोस प्लानिंग भी थी, लेकिन कागजों में ये डील तैयार हो गई। ऐसा लगा जैसे घोटाले की स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार कर दी गई हो, और किरदार थे वो अधिकारी जिन पर जनता की सेवा का जिम्मा था। जैसे ही जांच बैठी, धामी सरकार ने सस्पेंशन की तलवार चला दी। यहाँ जिसमें आईएएस कर्मेंद्र सिंह, डीएम हरिद्वार, पूर्व नगर आयुक्त आईएएस वरुण चौधरी, पीसीएस अजय वीर सिंह, एसडीएम सीधे निशाने पर आए हैं। वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, कानूनगो राजेश कुमार, प्रशासनिक अधिकारी कमल दास और निजी सहायक विक्की सब जांच के घेरे में हैं। कुल मिलाकर 12 अधिकारियों पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। और पूरे दोस्तों, धामी सरकार ने इस पूरे मामले की कमान अब विजिलेंस विभाग को सौंप दी गई है। ये पहली बार है जब उत्तराखंड सरकार ने अपने ही सिस्टम के बड़े अफसरों पर इतनी सख्त और तेज कार्रवाई की है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दो टूक जवाब दिया है। सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। न कोई रुतबा बचेगा, न कोई रैंक। जो भी दोषी होगा उसे जवाब देना होगा। ये सिर्फ एक कार्रवाई नहीं है, बल्कि जीरो टॉलरेंस की नीति की जीवंत उदाहरण देखने को मिला है। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ तलवार चलाई, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया, अफसरों को जेल भेजा और साफ संदेश दिया कि सरकारी कुर्सी भ्रष्टाचार की गारंटी नहीं है। अब उत्तराखंड ने भी यही रास्ता अपनाया है और धामी सरकार ने सीधा संदेश दिया है, न डरेंगे न रुकेंगे, सिस्टम को साफ करके ही दम लेंगे। यानी हरिद्वार घोटाला अब सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक मिसाल है और एक शुरुआत है, जहां सत्ता का मतलब सजगता है और कुर्सी का मतलब जवाबदेही है। उत्तराखंड बदल रहा है और जो रुकावट बनेगा वो बाहर होगा, क्योंकि अब सरकार देखेगी नहीं, सीधा एक्शन लेगी। भ्रष्टाचार पर अब न रैंक चलेगी न रियायत, बस कार्रवाई होगी। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या भ्रष्टाचार पर इसी तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। का प्रकरण जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तत्काल हमने शासन से एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच बैठाई, जांच दी उनको, और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक के खातों को सीज किया गया है। कई अन्य कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में, उन सभी को सस्पेंड किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा करने पर तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन जिलाधिकारी और प्रशासक सहित 7 लोगों को आज निलंबित करते हुए